गाइस, फिर से हम आ गए हैं आपका दोस्त अमित। और इस वीडियो में भी हम कुछ बेसिक जानकारी के बारे में, थोड़ा और पॉलिनोमियल को, थोड़ा और बहुपद चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी को एक्सटेंड करने वाले। एक्चुअली में हम लोग फर्स्ट 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं कि जो भी हम प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी सर आप ये कैसे किए, ये कहाँ से आया। एक्चुअली में हम जो भी प्रश्नावली, जो भी एक्सरसाइज हम बनाएंगे और विथ हम कंसेप्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम इंट्रोडक्शन में बता दिए तो बस हो गया, हम एक्स्ट्रा चीज़ उस प्रश्नावली में नहीं बताएंगे। एक्चुअली में हम जब भी हम किसी भी प्रश्नावली को बनाएंगे, किसी भी एक्सरसाइज को बनाएंगे, तो हम विथ कंसेप्ट के साथ चलेंगे। तो हम प्रीफर करते हैं अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो, आप ये तीनों लगातार जो हम सीरीज हम पॉलिनोमियल का जो स्टार्ट किए हैं, अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हैं तो आपको तो प्रॉब्लम आने का कोई सवाल ही नहीं है भाई, क्योंकि हम इतना अच्छे से बता रहे हैं। तो कुछ और इस वीडियो में नई जानकारी के साथ हम आए हैं। तो हम पिछले वीडियो में शून्य के बारे में बात कर रहे थे। किसका शून्य भाई? द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक बार और थोड़ा रिकॉल कर लो ना भाई, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग पढ़ते नहीं होंगे, और जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा तुम भी रिकॉल कर लिया करो, क्योंकि हम रिकॉल कर रहे हैं तो तुम भी रिकॉल कर लिया करो। और रिकॉल करने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगी। ऐसा नहीं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम इतना बढ़िया से समझा रहे हैं। तो हम कल के वीडियो में हम क्या बात किए थे, किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इसको एक्सप्रेशन क्यों बोले? द्विघात बहुपद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और एक्सप्रेशन क्यों बोले? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, जिसको अल्फा बोलते हैं, उसको हम बीटा बोलते हैं। तो कल ये भी देखे शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, उसका सूत्र होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू c/a। यही तो फॉर्मूला होता है, c/a और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यही तो कल हम फॉर्मूला देखे और बेसिक से हम देख रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं हम जा रहे हैं। तो अगर कोई भी द्विघात बहुपद दिया हो, कोई भी अगर द्विघात बहुपद, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है कि इस द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन रह गए हैं द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करोगे भाई? ये तो इजी क्वेश्चन है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 2x - 8। तो इसको क्या होगा, इसको फैक्टर कर दो, क्योंकि अगर शून्यक ना भी ज्ञात करने के लिए बोले तब पर भी बाय डिफॉल्ट आपको आना चाहिए। अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर इसके फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, कहीं भी आप देख लीजिए, अगर इस फॉर्म को अगर फॉलो करता है कोई भी क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ शून्यक निकालना है, सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन करना है। कैसे फैक्टर करते हैं भाई? क्लास 8 में आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अगर नहीं सीखो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है फैक्टर निकालने में, तो आप देख सकते हो, ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म और ये रहा थर्ड टर्म। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? थर्ड टर्म से, यानी कि तीसरा पद से। तो फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई किए तो x² का गुणांक कितना है? 1 है। सिर्फ गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का गुणांक 1 है और लास्ट टर्म क्या है? -8 है कि नहीं? क्योंकि अरे एक के पीछे प्लस है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई, अभी तो 8 ही लिख देते हैं, क्या हुआ? 8। और 8 का हम फिर एलसीएम ले लेते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना हुआ? 2 × 2 × 2। अब जो ये आया 2 × 2 × 2,
इसी टर्म में से हमको मिडिल टर्म को बनाना है। एक्चुअली बहुपद एक्चुअली में शून्य जब हम ज्ञात करते हैं तो जो मिडिल टर्म होता है उसको दो पदों में स्प्लिट करते हैं। इस टर्म को हम दो टर्म में स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 टर्म है ना, तो इस मिडिल वाले टर्म को हम 2 टर्म में स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, बस जो हमारा एलसीएम है यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट के दिए, यही तो हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा लास्ट टर्म है, तो इसको और इसको गुना कर दिए, यानी कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट को, तो 8 हो गया और 8 का हम एलसीएम ले लिए। जो भी एलसीएम है यहाँ पे, और इसी टर्म से आपको इस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर 2 दूनी 4 में अगर हम -2 कर दिए तो यहाँ पे 2 नहीं आ गया। 4 में अगर 2 को घटाएंगे तभी तो हमारा 2 आएगा। ऐसा नहीं है कि 4 + 2 कर देंगे तो 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या लाना है, 2 ही तो लाना है और 2 ही को स्प्लिट करना है। तो जो हमारा एलसीएम आया इसी में से कोई भी 2 टर्म ऐसा बनाना है, प्लस करो माइनस करो, ताकि ये वाला मिडिल टर्म पूरा हो जाए। तो अगर हमको 2 पुराना है तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, अगर 4 में से ई वाला 2 को घटा देंगे तो हमारा 2 आ गया। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। तो एक्स स्क्वायर को तो x² ही लिख दिए, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, तो लिखेंगे माइनस का साइन। अब हम 2 कैसे पूरेगा भाई, क्योंकि 2 2 3 को 2 है, तो अगर 2 दूनी 4, 4 में से अगर ये वाला 2 को घटाएंगे तो 2 पुर जाएगा। इसी एलसीएम वाले टर्म में से इसको हमको पुराना है, तो यहाँ पे लिख दिए 4, x है तो x लिख दिए, है कि नहीं। अब हम माइनस कर रहे हैं ना, क्योंकि 4 में से 2 को घटाएंगे तभी तो हमारा ये पुरेगा। तो यहाँ पे प्लस दे कि माइनस दे, सपोज यहाँ पे माइनस, क्योंकि आप बोलिएगा कि से सर यहाँ पे माइनस दिए तो माइनस ही दे दीजिए, तो 2x हो गया और ये वाला 8 हो गया। आप देखो, अगर थोड़ा सा भी आपको रूल पता हो तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x², अब चर में, क्योंकि x का पावर इसमें भी 1 है और x का पावर इसमें भी 1 है, तो क्या ये ऐड हो सकता है, बिल्कुल ऐड हो सकता है। ये दोनों ऐड नहीं होगा, क्योंकि घातांक पावर जो है दोनों का डिफरेंट है, बट ये दोनों ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर आपको कुछ रूल पता हो डिवाइड कैसे करते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। तो ये वाला माइनस का साइन तो रहता है, ये लेफ्ट साइड में जब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो लेफ्ट साइड में जो भी साइन होता है वो एज इट इज़ रह जाता है। तो 4 2 6x हो गया और -8 हो गया। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तब हम यहाँ पे माइनस नहीं रख सकते हैं भाई। यहाँ पे क्या रख सकते हैं, x² - 2x - ये तो हमारा क्वेश्चन था, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 4x, तो 4x लिख दिए और यहाँ पे हम प्लस कर दिए और 2x लिख दिए और ये वाला माइनस है। आप देख सकते हो x² माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये वाला माइनस का साइन तो रह ही गया और 4x में से 2x घटा तो 2x हो गया, ये वाला -8 तो माइनस। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देख लो ना भाई, इसको सिंप्लीफाई किए, अगर -4x + 2x -8 दिए, ये वाला -8 है तो -8, बस इसी के वाला का झंझट था। यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, जो भी साइन होगा वहाँ पे ये वाला रख देंगे। अब 2x हमको पुराना है, तो हम 4 में से 2 को घटाएंगे तभी तो हमारा 2x पुरेगा, तो यहाँ पे 4x लिख दिए और यहाँ पे प्लस या माइनस क्या देते, अगर हम माइनस दिए तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यही हमारा एक्सप्रेशन पुरना चाहिए लास्ट में। तो अगर हम प्लस दे दिए तो ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का साइन तो रह जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 4x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x होगा, -8 तो इस तरह से आ गया कि नहीं भाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए बोले कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं 2 टर्म में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x² - 2x - 8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² - 4x + 2x - 8, है कि नहीं। तो इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, क्योंकि इसको x² कैसे आया भाई, x को मल्टीप्लाई किया x से तभी तो x² आया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4x
प्लस 2x माइनस, आप बिगिनर हो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, नहीं तो ये बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आपको भी पता है कि एक्स को मल्टीप्लाई करने से एक्स में तभी हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। आपको हम दिखाने के लिए हम किए कि इस दोनों में क्या कॉमन है, इसको ऐसे आपको घेरा लगा देना, इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स ही तो कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में वो चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस दोनों में क्या वो चीज़ है जो प्रेजेंट है, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, यानी कि दोनों में एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिए। जब एक्स कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा, ओनली फॉर यही तो एक्स बचा, क्योंकि एक एक्स को तो कॉमन ले लिए, माइनस है तो माइनस, इसमें एक्स, दोनों में एक्चुअली में एक्स कॉमन ले लिए, तो अब बचा इसमें क्या 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। आप देख लो ना भाई, कॉमन लेते इसको फिर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आएगा, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस का, और एक्स में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस दोनों में x कॉमन है, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दिए, कोई डिफर हुआ नहीं हुआ। और इस दोनों में क्या कॉमन है भाई, x तो ले नहीं सकते क्योंकि इसमें तो x है बट इसमें x नहीं है। हाँ, बट ऐसे तो लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 में अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, है कि नहीं, और माइनस का साइन है तो माइनस का लिख देंगे, और 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख दिए, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, माइनस है तो माइनस, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का साइन है तो प्लस का, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस दोनों में x तो है ही नहीं तो x कॉमन ले ही नहीं सकते, और दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसीलिए 2 कॉमन ले लिए, तो 2 में 2 को कॉमन ले लेते, बचा किस में, इसमें कितना x ही बचा, माइनस है तो माइनस, और 2 को कितना से गुना करने के बाद 8 आ जाएगा तो 4 से, तो इसलिए लिख दे। तो आप देख सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4, और एक बाहर वाला लिखते हैं x प्लस 2, क्योंकि 2 के पीछे प्लस साइन है तो प्लस का साइन। तो इसके शून्य को निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 करते हैं, क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं शून्य, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं। इसके शून्य को निकालने के लिए ये दोनों कॉमन था तो एक जगह लिख दिए, और एक बाहर वाला लिखते हैं, x 2 के पीछे प्लस था तो प्लस 2 लिख दिए। अब इसके शून्य के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 कर दो, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आता हो तो, क्योंकि x चर राशि है यानी वेरिएबल टर्म है, और ये दोनों अचर राशि है यानी कि कांस्टेंट टर्म है, तो 0 माइनस 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, अगर माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा। x, क्योंकि ये दोनों अचर राशि है तो 0 प्लस राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2 के पीछे क्या चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। तब x इक्वल टू 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और x में 0 को में 2 को घटाएंगे तो माइनस 2 होगा। तो x इक्वल टू क्या आंसर निकला, 4 और माइनस 2, यही हमारा शून्य का। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्य क्या होगा, 4 और माइनस 2, x का वैल्यू क्या होगा, यही एक रहा हमारा अल्फा और एक रहा हमारा बीटा, क्या रहा, इसी को हम शून्य बोलते हैं। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके द्विघात बहुपद के ओनली 2 ही शून्य हो सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं 4 और माइनस 2 लास्ट में निकला। इसी को किसी को आप अल्फा बोल दो और किसी को आप बीटा बोल दो, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्जन है, क्योंकि आप बुक में होता है ना कि शून्य का अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो इसके 2 शून्य तो निकल ही गए हैं। कितने शून्य निकले, 2 शून्य, तो एक अल्फा का वैल्यू 4 आया और बीटा का वैल्यू माइनस 2 आया, तो ये रहा हमारा शून्य। तो ये हम आंसर लिख देंगे। आप यहाँ तक समझ गए ना। तो फ्रेंड्स, अभी हम कुछ देर पहले बात किए जो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सॉरी यही क्वेश्चन था, हाँ सॉरी यही था। इसके शून्य क्या होंगे, हम 2 शून्य निकाले थे, एक 4 निकाले थे, एक माइनस 2 निकाले थे। एक बार देख लेते हैं,
4 और -2, जिसको हम अल्फ़ा से इसको अल्फ़ा मान लिए, एज्यूम कर लिए, और इसको बीटा मान लिए। यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू 4 लिख दिए और बीटा का वैल्यू -2 लिख दिए। ये हमारे पास दो शून्य का आ गया। अगर द्विघात बहुपद गिवन था, दिया था, तो हम शून्य गुणनखंडन विधि से हम निकाल लें इसके दो शून्य, यानी x का वैल्यू 2 आया, यानी x का दो वैल्यू आया, एक आया x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू -2। अगर यहीं पे त्रिघात बहुपद रहता है तो इसके 3 शून्य निकलते, एक निकलता अल्फा, एक निकलता बीटा और एक निकलता गामा। और यहाँ पे हम एक्चुअली में द्विघात बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके 2 शून्य निकलेंगे। द्विघात बहुपद के 2 शून्य, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य, जितने भी बहुपद रहेंगे घात वाले, यहाँ पे x का पावर 2 है इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद बोल रहे हैं, तो इसमें x का 2 वैल्यू निकलेगा, कोई भी 2, तो इसीलिए 2 वैल्यू 4 और -2 निकला, कुछ भी निकल सकता है भाई। तो इसको हम डिनोट कर दिए अल्फा और इसको डिनोट कर दिए बीटा से। अगर क्वेश्चन में द्विघात बहुपद गिवन ना हो और ओनली फॉर ये शून्य का आपको गिवन हो, अगर आपसे पूछे किसी भाई अगर ये आपको दे दिया है क्वेश्चन में शून्य अल्फा और बीटा के वैल्यू दे दिया है, तो आप बताइए कि इसके बहुपद क्या होंगे, तो और इजी हो जाएगा, है कि नहीं। हम यहीं से आपको प्रूफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आ जाएगा कि नहीं। आपको ये चीज़ गिवन है, अभी आप समझो कि से ये चीज़ है ही नहीं, समझो आप मेरे पास अल्फ़ा गिवन है और बीटा गिवन है, यानी कि किसी भी द्विघात बहुपद का मुझे 2 शून्य दिया गया है, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, माना कि द्विघात बहुपद, भाई हम तो मान ही सकते हैं ना, क्योंकि द्विघात बहुपद मुझे निकालना ही है। एक्चुअली में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ये रहा क्वेश्चन और आपको दे देगा 4 और -2, क्या है ये शून्य गिवन आपको रहेगा। शून्य मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू गिवन रहेगा, तो ये हम इसको मानते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो ये चीज़ आपको गिवन रहेगा और इसी गिवन से आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो अगर हम द्विघात बहुपद निकालेंगे तो सेम टू सेम ये वाला आ जाएगा। एक्चुअली में आपके पास तो ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन से आप शून्य निकाले, अगर यही शून्य आपके पास रहता तो इसका द्विघात बहुपद यही तो निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, एकदम आसान फार्मूला है भाई, इतना आसान फार्मूला, 10th इतना इजी है भाई। BSCB मैथ जो बिहार बोर्ड होता है इतना उसका लो लेवल है, अगर आप 1 मंथ भी प्रिपरेशन करते हो तो आपको मैथ इजी लगने लगेगा भाई। हम तो बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल इजी लग रहा है यार, आपको भी लगेगा। अगर आप मेरे साथ अब पढ़ रहे हो तो आपको भी इजी लगेगा, क्योंकि हम एक एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं। तो यही चीज़ अगर आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन हो तो आप द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे भाई, तो इसका एक फार्मूला आता है। क्या फार्मूला, आपको फार्मूला याद नहीं करना है भाई, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको, आई थिंक आपको ईजिली आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा भाई। याद मैथ थोड़ी ना याद करते हैं, मैथ तो सिर्फ दिमाग में रखते हैं भाई। दिमाग में, हमारा दिमाग एक्चुअली में बहुत देखने में ऊपर से छोटा लग रहा है, बट अंदर से भाई कितना पावर है मेरे दिमाग का, आपके दिमाग का, वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इनफाइनाइट है, आप इनफाइनाइट अपने दिमाग में आप वर्ड को स्टोर कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं शून्य। अगर आपको शून्य के गिवन हो तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ऐसे एक फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये रहा हमारा फॉर्मूला। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर शून्य के गिवन हो, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर शून्य के गिवन हो तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे,
फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आपको एक ही चीज को हम 3 चीज में बता दिए। क्या होता है, यदि आपके पास शून्य गिवन हो तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं भाई, या तो आप मूलों का योगफल बोलो या तो शून्यकों का योगफल बोले, या बोल सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे, मूलों का योगफल। अब मल्टीप्लाई बाय एक्स है तो एक्स लिख दे। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलेंगे, आप मूलों का गुणनफल भी बोल सकते हैं या शून्यकों का गुणनफल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये 4 और 2 क्या है, ये आपके पास शून्य के गिवन है, क्या है, शून्य दिया है क्वेश्चन में, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद क्या होगा, आपको यही तो निकालना है, 4 और 2 आपके के पास क्वेश्चन में दिया है, शून्य की ये दिया है, तो आप द्विघात बहुपद निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला तो पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। तो योगफल मतलब जोड़ दो, 4 और -2 कर दो, क्योंकि 4 प्लस, अरे यार 4 प्लस का साइन है तो प्लस, और बीटा का मान कितना है -2। किसी को अल्फा और बीटा ले सकते हो, तो हम इसको लिए अल्फा और इसको लिए बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब जोड़ दो, शून्यकों को जोड़ दो, मूलों को जोड़ दो, तो 4 प्लस का साइन है तो प्लस का, और बीटा का वैल्यू कितना -2, तो -2 इक्वल टू में 4 प्लस माइनस माइनस, इस 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मतलब मूलों का गुणनफल कर दो, शून्य को गुना कर दो, तो 4, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू -2 है, तो 4 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। तो अब हमारे पास देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा रहा फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला पे पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -8, तो -8 लिख दिए, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो वही चीज़ आ गया जो कि स्टार्टिंग में था। तो आप बहुपद से शून्य ज्ञात कर सकते हैं और शून्य से आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो नेक्स्ट वीडियो में ओनली हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और जो भी कंसेप्ट आपको लगता है कि से हम 3 वीडियो में जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था अगर आपने नहीं बताया है, तो हम प्रश्नावली जो हम बनाएंगे तो हम विद कंसेप्ट के साथ बनाएंगे। आपको लग रहा होगा कुछ छोड़ दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया, तो जैसे जैसे हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ओके, बाय बाय।